जो दिखता है उसकी कई बार बात नहीं होती है, जो होता है अपने पास कई बार उसकी अहमियत नहीं होती है। डरता है उससे इंसान जो दिखाई नहीं देता, अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज करती है। जो दिखा उसे इंसान ने गुलाम बना लिया, जो ना दिखा उसके लिए मान्यताओं का रूप दे दिया। मौत इंसान के बस में नहीं, इसलिए डरता है इंसान। मौन जानवर दिखे जो इंसान को, तो उन्हें गुलाम बना लिया। अपनी अपनी हसरतों को संभालना सीखा नहीं, भावनाओं में इतना बह गया इंसान कि दिखावे से छुटकारा पाना सीखा नहीं। मन, बुद्धि, भावना, विचार और आत्मा ये किसी को दिखा नहीं करती है। अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज किया करती है। अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज किया करती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज करती है। इस दुनिया में जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, जिन चीजों का टेंजिबल तौर पे, भौतिक तौर पे कोई स्वरूप नहीं होता, दरअसल वही चीजें कारण होती हैं इस दुनिया में उन चीजों के पीछे जिनका भौतिक तौर पर, टेंजिबल तौर पर अपना कोई स्वरूप होता है। आप अपने आसपास चारों तरफ नजर फैला लीजिए, आप अपने चारों तरफ जो है नजर दौड़ा लीजिए, जहां तक आपका दिमाग जाता है वहां तक अपना दिमाग दौड़ा लीजिए। जहां कहीं भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो कि भौतिक तौर पर अपने आसपास उपस्थित है, जो कि टेंजिबल तौर पे आपके आसपास उपस्थित है, इस दुनिया में मौजूद है, उसके पीछे ऐसे ही कारण होते हैं जो कि भौतिक तौर पर उपस्थित नहीं होते। फिर चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, फिर चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, लेकिन एक जो सिद्धांत है वो शाश्वत सत्य है कि इस दुनिया में भौतिक तौर पर जो कुछ भी है उसके पीछे ऐसी चीजें होती हैं जो कि भौतिक तौर पर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज करती है। इंसान की सोच बेवजह काम नहीं करती है। इंसान के कर्मों के साथ नियति भी अपना काम करती है। महसूस करो, जानो और समझो उसे, जिसे देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते। अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज किया करती है। कुदरत में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है, किसी न किसी वजह से होता है। बिना कारण के कुदरत में कुछ भी नहीं होता, और जब कुदरत में बिना कारण के कुछ भी नहीं होता तो हम इंसानों का कोई भी काम बिना कारण के कैसे हो सकता है, बिना वजह के कैसे हो सकता है। हमारे अंदर जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी गुण, धर्म, अच्छाई, बुराई, दया, धर्म, तप, व्रत, संयम, जो कुछ भी इस तरह की जो चीजें होती हैं, उन्हीं चीजों के कारण हमारा एक वो पर्टिकुलर तरीके का व्यवहार, पर्टिकुलर तरीके की पर्सनैलिटी, पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड बाहर दिखाई देता है। इन बाहर के लोग, यानी कि इस दुनिया में जो दूसरे लोग हैं, वो हमारे व्यवहार में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी उन्हें दिखाई देता है, या हम दूसरों के व्यवहार में जो कुछ भी देखते हैं, उसके पीछे भी कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, और जिसका अगर हम मूल कारण देखें तो वो विचार निकल के आता है। आप खुद ही सोचिए कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, क्यों करते हैं? सिर्फ अपने विचारों के कारण करते हैं, और विचार किसी को दिखाई नहीं देते। कोई किसी का खून कर देता है, क्यों? क्योंकि अपने विचारों के कारण, और विचार किसी को दिखाई नहीं देते। कोई किसी की हेल्प करता है, क्यों? अपने विचारों के कारण, और विचार किसी को दिखाई नहीं देते। यानी कि इंसान अपनी लाइफ में जो कुछ भी करता है और दूसरों को, किसी इंसान का जो व्यवहार बाहर से दिखाई देता है, उसके पीछे भी एक ऐसी चीज होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। यानी कि इस जहाँ पे भी ये बात पूरी तरीके से लागू होती है कि अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज करती है। इसीलिए हमें उन चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती। परिस्थितियां समाज के रीति रिवाजों पर असर करती हैं। परिस्थितियां समाज के नियम बनाती हैं। परिस्थितियां कब बदल जाएं भला कौन जानता है। अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज करती है। किसी भी समाज में जो भी परंपराएं होती हैं, जो भी रीति रिवाज होते हैं, वो समाज में रहने वालों का आईना होती हैं। वो ये दिखाती हैं कि उस समाज में रहने वाले लोग किस स्तर के हैं, किस तरीके की मानसिकता के हैं, क्या उनका रहन सहन है और उनकी लाइफस्टाइल क्या है। यानी कि समाज में जो कुछ भी दिखाई देता है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग समाज में हम जिस तरीके के भी जो है ट्रेडिशन देखते हैं, रीति रिवाज देखते हैं,
वो रीति रिवाज, वो ट्रेडिशन, वो परंपराएं, वो बिलीफ सिस्टम वहाँ के लोगों की मानसिकता की सूचक होती हैं। वही चीजें ये बताती हैं कि उस समाज में रहने वाले लोग किस तरीके से रहते होंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि समाज में, किसी भी समाज में आप कहीं पे भी चले जाइए ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप ये देखेंगे कि किसी भी समाज में जहाँ पे भी जो भी चीजें दिखाई देती हैं उसके पीछे का कारण क्या है। उसके पीछे का कारण कुछ ऐसी ही चीजें होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती। यूं ही परंपराएं नहीं बनती, यूं ही रीति रिवाज नहीं बनते, यूं ही कोई भी सिस्टम नहीं बनता। उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है, और वो कारण एक ऐसी ही चीजों के द्वारा बना होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। हमेशा जरूरतों के ऊपर चल के ही बेसिक तैयार होते हैं, और उस बेसिक के ऊपर ही एक ढांचा तैयार होता है। वैसे भी किसी ने कहा है कि सिद्धांत कभी नहीं बदलते, उसकी एप्लीकेशन बदलती है। तो किसी भी समाज में आप जो भी रीति रिवाज देखते हैं, जो भी परंपराएं देखते हैं, उसके पीछे भी एक ऐसा कारण होता है जो दरअसल किसी को दिखाई नहीं देता। दरअसल होता यह है कि किसी भी समाज में जिस तरीके की जो है जरूरतें होती हैं, जिस तरीके की जो है प्रॉब्लम होती हैं, उसके आधार पे वहाँ की परंपराएं बनती हैं, वहाँ के रीति रिवाज बनते हैं, वहाँ के ट्रेडिशन बनते हैं। और जरूरतों का अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जबकि जरूरतों के कारण जो चीजें बनती हैं उनका भौतिक स्वरूप होता है। यानी कि जो चीजें हमें बाद में भौतिक स्वरूप के रूप पे, भौतिक तौर पर फिजिकली जो चीजें दिखाई देती हैं, उसके पीछे भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि भौतिक तौर पर नहीं होते, टेंजिबल तौर पर नहीं होते। विद्यार्थी जीवन बड़ा मूल्यवान है। इसकी कीमत बाद में जान पड़ती है। परिस्थितियां विद्यार्थी जीवन की सारी उम्र पर असर करती है। परिस्थितियां जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं, असर है कई कारकों का। परिस्थितियां सदृश होकर भी अदृश्य जान पड़ती है। अदृश्यता ही सदृशता पर राज करती है। इंसान की पूरी लाइफ पर उसके स्टूडेंट लाइफ का बहुत गहरा असर होता है। इंसान के स्टूडेंट लाइफ पर उसके आसपास के माहौल का बहुत गहरा असर होता है। इंसान के आसपास जैसा भी माहौल होता है वो बनता है उसके दोस्तों से, वो बनता है उस टीचर से, वो बनता है उस माहौल से जिस माहौल में किसी भी इंसान ने अपनी शिक्षा प्राप्त की होती है। यानी कि ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि इंसान ने अपनी स्टूडेंट लाइफ जिस तरीके के माहौल में बिताई होती है उसका सीधा सीधा असर इंसान की पूरी लाइफ पर पड़ता है। और वो माहौल, जिस माहौल में किसी इंसान ने अपनी स्टूडेंट लाइफ बिताई होती है, वो माहौल बना होता है अलग अलग इंसानों के विचारों से, और विचारों का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। तो यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि अलग अलग लोगों के विचार जिनका अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, उसका सीधा सा असर पड़ता है इंसान के व्यवहार पे, इंसान की मानसिकता पर। और उसी मानसिकता के चलते फिर वो चीजें बाहर निकल के आती हैं जो लोगों को दिखाई देती हैं। यानी कि जो भी चीजें लोगों को बाद में दिखाई देती हैं उसके पीछे भी कारण एक ऐसा होता है जिसका अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, और जिसका स्रोत, जिसका सोर्स अलग अलग जगह से लिया गया होता है। यहाँ पे भी ये कहना गलत नहीं होगा कि अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज कर रही है। यानी कि जो चीजें बाहर से दिखाई नहीं देती, जिनका अपना भौतिक स्वरूप नहीं होता, उन्हीं चीजों के कारण हमें वो चीजें देखने को मिलती हैं जो कि हमें बाहर से दिखाई देती हैं। परिवार बड़ी पूंजी, इसकी देखभाल करनी पड़ती है। उन बच्चों की भावनाओं से पूछिए जिनकी आंखें माँ बाप को तरसा करती हैं। फिर भी न जाने क्यों कुछ लोग परिवार में ही जहर घोला करते हैं। हर किसी को अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। अदृश्यता ही सदृशता पर राज करती है। इंसान हर जगह एक जैसा व्यवहार नहीं करता। इंसान जिस तरीके का व्यवहार अपने दोस्तों के साथ करता है वैसा व्यवहार इंसान कंपनी में नहीं करता। इंसान जिस तरीके का व्यवहार अपनी कंपनी में और दोस्तों के साथ करता है उस तरीके का व्यवहार अपने माता पिता के साथ, बच्चों के साथ नहीं करता। कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस तरीके का व्यवहार इंसान बाहर करता है उस तरीके का व्यवहार इंसान अपनी फैमिली में नहीं करता। फैमिली में इंसान का व्यवहार एक अलग तरीके से होता है। तो जब इंसान फैमिली में व्यवहार करता है तो उसके पीछे एक अलग चीज जुड़ी होती है, उसके पीछे एक अलग मानसिकता जुड़ी होती है, उसके पीछे एक अलग कारण जुड़ा होता है। जब इंसान अपने घर से बाहर के लोगों के साथ व्यवहार करता है तब इंसान का माइंडसेट एक अलग होता है, और जब इंसान अपने घर वालों से व्यवहार करता है तब इंसान का माइंडसेट एक अलग होता है। जब इंसान अपने घर वालों से व्यवहार करता है
तब उसके साथ एक अलग ही भावनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे कि जब इंसान अपने माता पिता से बात करता है तो वो माता पिता वाली फीलिंग उसके दिमाग में रहती है। इसी तरीके से जब कोई इंसान अपने हस्बैंड या वाइफ से या अपने बच्चों से या दादा दादी से या और रिलेशन में जो है उनसे बात करता है तो उस रिलेशन के प्रति जो भावनाएं हैं वो भावनाएं इंसान के माइंड सेट में रहती है, वो भावनाएं इंसान के दिमाग में रहती है और उन भावनाओं से प्रेरित होके ही वो भावनाएं, वो रिलेशनशिप जिस तरीके की है तो उन सब जो चीजों से प्रेरित होके ही इंसान का वो एक पर्टिकुलर तरीके का व्यवहार बाहर निकल के आता है। यानी कि इंसान का जो व्यवहार बाहर से दिखता है उसके पीछे भी एक ऐसा कारण होता है जिसका अपना भौतिक स्वरूप नहीं होता, भावनाओं का अपना भौतिक स्वरूप नहीं होता। आप भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ये कोई इस सल्ट की तरह नहीं है कि जिसका अपना कोई भौतिक स्वरूप हो। विचारों का अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, भावनाओं का अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, लेकिन वही भावनाएं, वही विचार इंसान का जीवन तय कर देती हैं, इंसान के जीवन की दिशा तय कर देती हैं। तो दोस्तों अगेन मैं एक ही बात कहूंगा कि अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज करती है और उसके पीछे आप अगर रूट कॉज पे चले जाए तो कहीं ना कहीं उसके पीछे लोगों की वो एक मानसिकता होती है, वो विचारधारा होती है। ज्ञान अनादि है, इसके इकरार की जरूरत नहीं पड़ती है। अनंत ईश्वर, ऊर्जा, कर्मयोग को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये सभी भौतिकवादी विचारधारा के काम के नहीं है, क्योंकि अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज करती है। अगर हम धार्मिक क्षेत्र में देखें तो इंसान के कर्मों का एक बड़ा कारण दिखाई देता है उस परम ईश्वर को प्राप्त करना जिस परम ईश्वर को इंसान ने अपने अंदर महसूस किया होता है। यानी कि जिस परम ईश्वर की हम बात करते हैं शायद उसका कहीं भौतिक स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। वो एक अलग बात है कि उसके प्रतीक के रूप में हम कहीं जो है मूर्ति पूजा करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर उनको जो है माना जाता है। इंसान अपने मन में उनको किसी न किसी रूप में पूछता है। लेकिन अगर हम भौतिक स्वरूप की बात करें तो हमें उस परम पिता, उस ईश्वर को भौतिक स्वरूप में शायद अभी तक नहीं देखा होता और उसी को प्राप्त करने के लिए इंसान का वो एक व्यवहार दिखाई देता है जहाँ पे इंसान पूजा पाठ करता है, जहाँ पे इंसान कर्मकांड करता है, जहाँ पे इंसान जो है संत एक पर्टिकुलर तरीके से रहते हैं और एक पर्टिकुलर उनकी जीवन शैली होती है। लेकिन अगर हम बात करें भौतिकतावादी पे तो उस परम पिता का अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं दिखता। उसी को पाने के लिए इंसान उस तरीके से व्यवहार करता है जो कि लोगों को दिखाई देता है। इसको हम एक दूसरे का परिपेक्ष में देखें, हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें रिलैक्स महसूस होता है। हम स्ट्रेस को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन जो कि हमारे माइंड की एक कंडीशन होती है, जो कि हमारे माइंड की एक अवस्था होती है जिसका अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, उसके कारण हम मेडिटेशन करते हैं। यानी कि वहां पे भी इंसान का जो कर्म, इंसान का जो व्यवहार बाहर से दिखाई देता है उसके पीछे का जो एक कारण होता है वो एक ऐसा कारण होता है जिसका अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज कर रही है। यानी कि जो चीजें इंसान को दिखाई नहीं देती वही चीजें दरअसल उन चीजों को नियंत्रित कर रही है, वही चीजें जो है उन चीजों को कंट्रोल कर रही है जो कि अपने आसपास की दुनिया में हमें दिखाई देती हैं। ब्रह्मांड की नियति भी अजीब लगती है। जितनी खतरनाक है ये दुनिया उतनी ही खूबसूरत लगती है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश गंगा सभी है इसके आघोष में। ब्रह्मांड की दुनिया सबको अपने में समाहित रखती है। अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज करती है। अगर हम यूनिवर्स के केस में देखें तो यूनिवर्स के केस में भी ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं वही चीजें हमारी लाइफ को जो है कंट्रोल कर रही होती हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसे हम डार्क एनर्जी के तौर पर जानते हैं। अभी डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सका है, लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि डार्क एनर्जी का इंसान की लाइफ पे कहीं ना कहीं बहुत गहरा असर पड़ता है। हिंदू धर्म में जो है अलग अलग ग्रहों का इंसान की लाइफ के ऊपर असर होता है ऐसा कहा जाता है। उसको कई लोग साइंटिफिक तौर पर सही भी मानते हैं और जिस तरीके से ग्रह इंसान की लाइफ के ऊपर असर करते हैं
उसका अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, लेकिन अगर ग्रह इंसान की लाइफ के ऊपर असर डालते हैं तो सोचिए कितना बड़ा इफेक्ट है। हम तो इंसानों की दुनिया की बात करते हैं, ये तो यूनिवर्स है, ये तो ब्रह्मांड है, जो कि उन चीजों के द्वारा जिसका अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं है उसके द्वारा ऐसी चीजों पे असर डाल रहा है जिसका भौतिक स्वरूप है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज करती है। तो ऐसी चीजों को नजरअंदाज बेवकूफी होगी जो कि हमें चीजें दिखाई नहीं देती। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा होगा आज के कोरोना काल में। वायरस जो हमें नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दिखाई देता है, और कई बार वो अपने जो है स्वरूप को भी बदलता रहता है कंडीशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, मौसम के अनुसार। ऐसी चीजें ही तो आज हम इंसानों को परेशान कर रही हैं। यानी कि जो चीजें हमें नॉर्मली दिखाई नहीं दे रही हैं, देखिए हम उसके आगे कितने बेबस हैं। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वहां पे तो हम उस चीज से लड़ भी जाते हैं। अगर कोई इंसान हमें परेशान कर रहा होता है, यानी कि वो हमें दिखाई दे रहा है, भौतिक तौर पर हमारे सामने है, तो वहां पे तो हम उससे जो है जीत भी जाते हैं। लेकिन जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, कई बार हम उसके सामने बेबस हो जाते हैं। तो अपने आसपास की ऐसी चीजों पे भी ध्यान दीजिए जो आपको दिखाई नहीं देती हैं। तो दोस्तों, थॉट प्रोसेस के इस भाग में केवल इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और एक बात का और ध्यान रखिए कि अदृश्यता ही सदृश्यता पर राज करती है।